हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बात करेंगे इसके प्रोविजन के ऊपर, इसके फीचर्स और साथ ही बात करेंगे इसके एमसीक्यूज पे। आइए देखते हैं। तो पहले समझते हैं क्या है इसके एसेंशियल्स और क्या है इसके फीचर्स ऑफ सेक्शन 30। पहले समझते हैं कन्फेशन का मतलब क्या होता है। कन्फेशन का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर अपनी गिल्ट को कबूल लेना कि मैंने ये अपराध किया है। हमको ये भी समझना है कि कन्फेशन की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दे रखी है। सेक्शन 24 ये बताता है कि कन्फेशन कैसा होना चाहिए। तो कन्फेशन जो है वो बिना थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस के होना चाहिए। इसका मतलब वो वॉलंटरी होना चाहिए, खुद से ही आना चाहिए। और ये भी समझना है कि इसके एविडेंसरी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं ये कबूल लूँ कि मैंने मर्डर किया है तो हो सकता है कि मेरे लिए कंक्लूसिव प्रूफ बन जाए, यानी कि इसके ऊपर केवल मुझे सजा हो सकती है। लेकिन हमको यहाँ पे बात करनी है सेक्शन 30 में कि अगर 2 या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, यानी कि 2 से ऊपर व्यक्ति अपराध करते हैं एक, और उनका ट्रायल भी साथ में चलता है, और एक व्यक्ति कहता है कि मैंने भी अपराध किया है और साथ ही इसने भी अपराध किया है, तो फिर इसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी। तो बात करते हैं कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड सेक्शन 30 पे। तो पहली बात इसमें क्या है, 2 और मोर पर्सन्स आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का ट्रायल एक साथ किया जाए, यानी कि उनका ट्रायल एक ही साथ हो रहा है। दूसरी बात, एक ही अपराध के अंदर उनका ट्रायल चल रहा हो, यानी कि 2 या 3 व्यक्ति हैं, उनका ट्रायल भी साथ में चल रहा है, साथ ही एक ही अपराध के ऊपर ट्रायल चल रहा है। तीसरी बात क्या है, कन्फेशन इज मेड बाय वन अक्यूज्ड, उनमें से एक व्यक्ति कन्फेशन करता है, यानी कि गिल्ट कबूल लेता है, और वो ये कहता है कि मैंने भी अपराध किया है, और साथ ही को अक्यूज्ड कोई भी एक और व्यक्ति ने जो उनके साथ में है सेम ट्रायल के अंदर, उन्होंने भी अपराध किया है। यानी कि ये भी समझना है हमें कि वो केवल उन पे आरोप नहीं लगा रहा है, वो खुद पे भी आरोप लगा रहा है और साथ ही किसी और पे भी लगा रहा है, हु इज ट्राइड जॉइंटली। और अगली बात क्या है, कन्फेशन इज ड्यूली प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर, तो जो वो कबूल रहा है उसके ऊपर वो चीज प्रूव हो चुकी है कि हाँ उसने भी अपराध किया है। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर उस कन्फेशन की कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, उस कन्फेशन की वैल्यू हो जाएगी। पर उसकी क्या वैल्यू होगी ये समझते हैं एमसीक्यूज से। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर ट्राइड जॉइंटली फॉर मर्डर ऑफ सी, यानी कि ए और बी को जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है सी के मर्डर के लिए। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी बात क्या है, ट्रायल के अंदर ए ने यह कहा कि बी ने और मैंने मिलकर सी को मारा है, यानी कि उसने कन्फेशन कर लिया है और उसमें वो खुद भी फंस रहा है और दूसरे को भी फंसा रहा है। तो फिर ये सेक्शन 30 के अंदर आ जाएगा और इसका नेचर होगा कोरोबोरेटिव, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये केवल कोरोबोरेट करा सकता है। यानी कि अगर बाकी चीजें खिलाफ में है उसके तो ये भी उनके खिलाफ हो जाएगा, एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा ये एविडेंस, कोरोबोरेटिव नेचर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए इज ट्राइड ऑन अ ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, यानी कि ए का ट्रायल चल रहा है मर्डर पे सी के। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वॉज मर्डर्ड बाय ए एंड बी, और सबूत इस बात का है कि सी का मर्डर तो हुआ है लेकिन ए या बी ने किया है, ऐसे सबूत आ रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि यहाँ पे ट्रायल केवल ए का चल रहा है, इसलिए सेक्शन 30 के अंदर ये चीज नहीं आएगी। एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, अब यहाँ पे ट्रायल के अंदर ए कहता है कि बी ने और मैंने मिलकर मर्डर किया है, लेकिन हमको ये समझना है कि यहाँ पे जॉइंट ट्रायल नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेक्शन 30 के अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है, नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज ए एंड बी आर नॉट ट्राइड जॉइंटली, उनका ट्रायल साथ में नहीं चल रहा था, इसलिए अगर ए ने ये कह भी दिया कि मैंने और बी ने मिलकर मारा है पर उनका ट्रायल साथ नहीं चल रहा था, इसलिए सेक्शन 30 अप्लाई नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला है, व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ को-अक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड अदर नॉन कन्फेसिंग को-अक्यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने मिलकर एक मर्डर किया है और उनका ट्रायल जॉइंटली चल रहा है। तो अगर ए ये कह दे कि मैंने मर्डर किया है और साथ में इन चारों ने मर्डर किया है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसने जो कन्फेशन किया है अपने को फंसाते हुए, साथ ही बाकियों को फंसाते हुए, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। सच अ कन्फेशन इज रेलेवेंट अगेंस्ट ऑल द को-अक्यूज्ड, जो साथ में उसके अपराध करे हैं उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। इसकी शर्त क्या है कि सबने एक ही अपराध किया हो, उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा हो, और साथ ही वो जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है वो अपने खिलाफ भी कर रहा हो और साथ ही बाकियों के खिलाफ भी कर रहा हो। अब बात करते हैं कश्मीरा सिंह के केस में जज कौन थे। कश्मीरा सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ऑफ सेक्शन 30, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे जस्टिस का नाम था जस्टिस विवियन बोस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए बी एंड सी आर ट्राइड फॉर मर्डर, ए बी और सी का ट्रायल चल रहा है मर्डर के लिए। ए ने यह कहा कि बी एंड सी हैव स्टैब्ड द विक्टिम, तो ए कहता है कि बी और सी ने इसको चाकू मारा है। अब यहाँ पे ए ने यह नहीं कहा कि उसने चाकू मारा है, तो यहाँ पे ये सेक्शन 30 में नहीं आएगा। इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट, नो, बिकॉज द स्टेटमेंट मस्ट बी इनकल्पेटरी। इनकल्पेटरी यानी कि मेरे भी खिलाफ हो
तब तुम्हारे खिलाफ हो तो चलेगा, पर अगर केवल तुम्हारे खिलाफ है तो ये नहीं चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डज अ कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट द को अक्यूज्ड इज एविडेंस अंडर सेक्शन 3? तो सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है वो बताता है कि एविडेंस क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे जिसके साथ उसने अपराध किया है ये कहता है कि इसने भी अपराध किया है, तो क्या ये सेक्शन 3 के अंदर एविडेंस होगा? तो इसका आंसर है नहीं। वो तब तक एविडेंस नहीं होगा जब तक वो ओथ पे ना हो, साथ ही अक्यूज्ड की प्रेजेंस में ना हो और वो क्रॉस एग्जामिन ना कर लिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो सेक्शन 3 के अंदर एविडेंस नहीं होगा। वो कन्फेशन सेक्शन 30 में तो आ सकता है, लेकिन सेक्शन 3 के लिए वो तभी एविडेंस होगा जब वो ओथ पे हो, प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड के अंडर में हो और साथ ही उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका हो। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की कि सेक्शन 30 के अंदर वेदर कोर्ट शैल टेक कंसिडरेशन लिखा है या कोर्ट मे टेक कंसिडरेशन लिखा है। तो यहां पे लिखा है कोर्ट मे टेक इनटू कंसिडरेशन, तो कोर्ट इसको कंसिडरेशन में ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बात करते हैं कि अकम्पलिस यानी कि सह अपराधी जो है वो कहां पे किस सेक्शन के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस बताया गया है कि वो एक कॉम्पिटेंट एक सक्षम विटनेस है। ये बताया गया सेक्शन 133 के अंदर। अकम्पलिस इनमें से कौन है, इनमें से कौन सह अपराधी है? एक स्पाई, एक प्रोस्टिट्यूट, एक रेप्ड गर्ल या फिर अ पर्सन गिविंग ब्राइड अंडर कोवर्जन, एक व्यक्ति जो दबाव में रिश्वत दे रहा हो। तो एक प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि यहां पे जो व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है वो भी और जो प्रोस्टिट्यूशन में हिस्सा ले रहा है, दोनों व्यक्ति जो हैं वो बराबर के अपराधी हैं। इज अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्पलिस, यानी कि अकम्पलिस का मतलब सह अपराधी। तो अगर दो व्यक्तियों ने अपराध एक साथ किया है और एक व्यक्ति उनमें से सरकारी गवाह बन जाता है और एक बात बोलता है, उसकी बात के ऊपर सजा हो जाती है दूसरे व्यक्ति को जिसके साथ उसने अपराध किया था। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज की कोई भी वेरिफिकेशन, कोई भी टेस्टिमनी पे चेक इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से नहीं होता। तो क्या ये लीगल है या इलीगल? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ये लीगल है। लेकिन सेक्शन 114 का जो इलस्ट्रेशन बी है वो ये कहता है कि जब भी ऐसी कोई बात आए कि एक अकम्पलिस किसी और के खिलाफ कोई सबूत दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसकी मटीरियल पर्टिकुलर्स, मटीरियल एविडेंसेस से कोरोबोरेशन जांच कराई जाए, क्योंकि वो व्यक्ति खुद भी एक अपराधी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। वो ये बताता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट में टेंड पार्डन टू अकम्पलिस। कोर्ट के सेक्शन में सीआरपीसी के अंदर एक अकम्पलिस को पार्डन दे सकती है। ये है सेक्शन 306 सीआरपीसी। आखिरी क्वेश्चन क्या है? बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। वाई इज कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अकम्पलिस टेस्टिमनी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक सरकारी गवाह जो एक अपराधी था, अब वो सरकारी गवाह बन चुका है, तो वो कोई बात बोलता है किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, तो उसकी बात को चेक क्यों करना चाहिए? उसकी बात को चेक इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये रूल ऑफ गाइडेंस है, ये रूल ऑफ कॉशन है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद एक अपराधी रहा है। वो हो सकता है कि अपने को बचाने के लिए या सजा कम करवाने के लिए कोई ना कोई झूठ बोल दे। तो हमेशा ये बेहतर है कि आप उसकी चेक करवाएं, ताकि ये रूल ऑफ गाइडेंस और कॉशन है कि वो हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो। लेकिन हमको ये भी समझना है कि ऑलरेडी सेक्शन 133 कह देता है कि उसकी जांच अगर नहीं भी कराई जाती उसकी बात की, तो भी उसके ऊपर कन्विक्शन जो होगा वो लीगल होगा। लेकिन रूल ऑफ कॉशन ये कहता है कि आप उसकी जांच करा लें। थैंक यू।